हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लास्ट डे बरोट वैली में। आज हम जाएंगे 0 पॉइंट, पशाकोट टेम्पल और लपास वाटरफॉल। फ़िलहाल चलते हैं 0 पॉइंट की ओर। आंटी 0 पॉइंट इधर है जी। गाइस कुछ ऐसा है रास्ता 0 पॉइंट का। इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम द ब्रिज और यह है रास्ता। ऑल्सो गाइस, जब मैं लास्ट टाइम बरोट वैली आया था तब 0 पॉइंट कवर नहीं कर सका था, सिर्फ पशाकोट टेम्पल और लपास वाटरफॉल गया था। इस बार मैंने बैटी हाउस कवर किया और अभी 0 पॉइंट जा रहा हूँ, फिर पशाकोट टेम्पल और लपास वाटरफॉल भी जाएंगे। और हमारी शाम की बस है आज दिल्ली के लिए, सो कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इन तीनों जगहों को कवर करें और पशाकोट टेम्पल में दर्शन भी कर सकें। फ़िलहाल कुछ ऐसा रास्ता है 0 पॉइंट के लिए। गाइस इस रास्ते में भी ये प्यारी सी ओल्ड रिवर हमारे साथ फ्लो करेगी, हमारे अपोजिट में फ्लो करेगी। गाइस ये ट्रैक अराउंड 1 किलोमीटर का है और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:45 AM। हमें कोशिश करनी है कि 10:30 AM तक हम वापस लौट जाएं और 11 AM तक पशाकोट टेम्पल में दर्शन भी कर लें। और अभी तक तो इस ट्रैक का रास्ता पूरा प्लेन सा है। आगे देखते हैं कुछ खड़ी चढ़ाई मिलती है तो। ऑल्सो गाइस इस जगह मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है। इट्स अ लिटिल ऑफ बीट प्लेस 0 पॉइंट। यहाँ पर आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग भी आते हैं। गाइस आई जस्ट टॉक टू अ लोकल, ही सेड कि 300 मीटर की और ट्रैकिंग बची है और फिर हम पहुँच जाएंगे 0 पॉइंट। और कुछ ऐसा रास्ता है। गाइस यहाँ पर भी कुछ कैंपिंग साइट है, रिवर साइड कैंपिंग साइट, और हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं 0 पॉइंट। गाइस हम लोग लगभग 150 मीटर और दूर हैं 0 पॉइंट से और ओल्ड रिवर के बिल्कुल बगल में ही पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है। दिस इज़ ओल्ड रिवर ओवर देयर। और यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर हैं ओल्ड रिवर पर। गाइस कल के दिन बैटी हाउस और आज 0 पॉइंट आकर मुझे यही लगा कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो नेचुरल फाउंटेन एंड लपास वाटरफॉल देखकर ही बरोट वैली से वापस चले जाते हैं। दे डोंट एक्सप्लोर मच। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट और मेरे ठीक सामने ही मौजूद है 0 पॉइंट और ये रही प्यारी सी ओल्ड रिवर। यही 0 पॉइंट है दादी। So guys this place over here is called 0 point over there। और कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं ओल्ड रिवर की तरफ। गाइस जब आप गूगल पर सर्च करोगे 0 पॉइंट तो यही इमेज आएगी 0 पॉइंट की। दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस मशीनरी। गाइस वो मशीनरी पार्ट के जस्ट सामने हमें एक रेलवे ट्रैक सा दिखा जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हुआ करता था। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। चलते हैं थोड़ा ऊपर वहाँ तक। गाइस आई थिंक वो मशीनरी और ये रेलवे ट्रैक दोनों लिंक्ड है हाइडल प्रोजेक्ट से ही। और इसका यूज़ बेसिकली मशीनरी इक्विपमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ हुआ करता था। और ये ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, मुझे पता नहीं वहाँ जाने का क्या पॉइंट होगा। सो लेट्स गो बैक। गाइस अभी हमें पशाकोट टेम्पल भी जाना है और उसके बाद लपास वाटरफॉल की ट्रैकिंग भी करनी है। सो फिलहाल ऊपर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, व्यर्थ में हम थक जाएंगे और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो फिलहाल के लिए चलते हैं नीचे और वापस चलते हैं बरोट वैली की ओर और फिर जाएंगे पशाकोट टेम्पल। लेट्स गो। गाइस आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी कैंपिंग साइट होगी और यहाँ पर भी कुछ लोग रुके हुए हैं। इट्स क्वाइट फार फ्रॉम द मेन प्लेस जहाँ तक बस आती है। गाइस 0 पॉइंट के एडजेसेंट में यह एक ब्रिज भी सिचुएटेड है। ऊपर चलकर देखते हैं, कुछ अच्छा व्यू देखने को मिलता है तो। सो गाइस कुछ ऐसा व्यू है इस ब्रिज से। ये रही शानदार सी ओल्ड रिवर और उस तरफ है मेन बरोट वैली। अब हम चलते हैं वापस। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम 0 पॉइंट। अब हम जा रहे हैं पशाकोट टेम्पल में दर्शन करने और उसके बाद जाएंगे लपास वाटरफॉल।
कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। ये है वापसी का रास्ता। ऑल्सो गाइस सीरियसली अगर आपको बरोट वैली बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करनी है तो एटलीस्ट 5 डेज़ लेकर आइए और आराम से सारी जगहों को कवर करें। आई एम क्वाइट एथलेटिक, तो मैं जल्दी जल्दी ट्रैकिंग कर लेता हूँ। इट डजेंट मैटर फॉर मी वेदर इट्स 2 days और 3 days, बट 5 days विल बी मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर द कंप्लीट वैली। गाइस फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:10 AM और अभी हम जाने वाले पशाकोट टेम्पल। पहले हम जाएंगे नेचुरल फाउंटेन के पास, ठीक उसके सामने है पशाकोट टेम्पल। पशाकोट टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन विल लीव फॉर लपास वाटरफॉल एंड विल ट्राई टू रिटर्न फ्रॉम लपास बाई 1 PM। गाइस इतनी ब्यूटी और सीनरी देख के यही याद आता है, कहीं ना लगे मन क्या है ये सुनापन। बहुत अच्छा है। मैंने ऑल्सो गाइस ब्रिटिशर्स ने ये हट शानन हाइडल प्रोजेक्ट से जुड़े मशीनरी इक्विपमेंट्स को स्टोर करने के लिए बनवाए थे। गाइस मेरी लाइफ में जितनी भी ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो, वो तो समय के साथ चेंज होती रहेंगी, लेकिन एक एस्पिरेशन हमेशा ये रहेगी कि दैट इज़ टू हैव अ हाउस इन द माउंटेन्स। गाइस ये ठीक सामने है हमारे माता जी का मंदिर। इधर है 2 हाउसेस जिसके अंदर मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं। गाइस इस टेंपल में तो हमने दर्शन परसों के दिन कर लिए थे। फिलहाल के लिए चलते हैं पशाकोट टेंपल और टाइम हो रहा है 10:30 AM। गाइस मेरे ठीक सामने स्थित है बरोट वैली का फेमस लैंडमार्क दैट इज नेचुरल फाउंटेन और इसे 1930s में बनाया गया था। एंजॉय करते हैं अपनी मील को और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे ट्रैकिंग पशाकोट टेंपल के लिए। गाइस यह नेचुरल फाउंटेन बिना किसी मोटर या इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है या पानी को ऊपर की ओर फेंकता है एक नेचुरल ग्रेविटी फेड हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल कर। गाइस अब हम चलते हैं देव पशाकोट के दर्शन करने और यह है टेंपल का रास्ता। गाइस आई गॉट टू नो कि देव पशाकोट टेम्पल रेयरली ही खुलता है। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी देव पशाकोट के दर्शन किए जा सकते हैं, अदरवाइज टेम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं वॉट एवर वी कैन सी ओवर देयर एंड हैव दर्शन। कुछ ऐसा रास्ता है ट्रैकिंग का। गाइस एंटर करते हैं देव पशाकोट टेम्पल में। गाइस फिलहाल दोनों मंदिरों में जैसा कि ताला लगा हुआ है, हम दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की खिड़कियों और दरवाजों से अंदर की ओर जरूर झांक कर देख सकते हैं। गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम पशाकोट टेम्पल। मैं लास्ट ईयर इस टेम्पल में अपने बर्थडे के दिन आया था और आई डोंट नो मैंने क्या मन्नत मांगी थी, बट आई गेस मास्टर्स इन यूरोप और समथिंग लाइक दैट। एंड फिलहाल के लिए हम चलते हैं वापस। अब हम जाएंगे लपास वाटरफॉल ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो लेट्स गो। गाइस बहुत मुश्किल से दर्शन होते हैं भगवान पशाकोट के, ये तो मैं मान गया। पिछली 2 बार मैं आ चुका हूँ और दर्शन नहीं हुए। होप सो कि नेक्स्ट टाइम हो सकेंगे दर्शन।